दोस्तों, हम हर दिन आपके लिए एक नई रोंगटे खड़े कर देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल स्टोरी लाइन न्यू को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई स्टोरी मिस न हो। रात का खिलौना। रिया दिल्ली के एक हाई राइज अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वो एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो रात रात भर काम करती और दिन में सोती। उसकी जिंदगी में बस दो चीजें थीं, उसका लैपटॉप और उसका पुराना टेडी बेयर जिसे वो बचपन से संभाल कर रखती थी। वो टेडी उसकी मां का आखिरी तोहफा था जो कैंसर से गुजर गई थी। रिया को टेडी से बात करना अच्छा लगता था, जैसे वो उसकी मां की आत्मा हो। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त रिया एक पुरानी एंटीक शॉप के सामने रुकी। वहां की खिड़की में एक अजीब सा खिलौना रखा था, एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा जिसकी आंखें लाल रंग की थीं और मुंह पर एक विचित्र मुस्कान। दुकानदार ने कहा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, इसे रात्रि का सवार कहते हैं। जो इसे घर ले जाता है वो रात में अकेला नहीं रहता। रिया को लगा मजाक है, लेकिन घोड़ा इतना सुंदर था कि वो उसे 500 रुपए में खरीद कर घर ले आई। घर पहुंचते ही रिया ने घोड़े को अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया। उस रात वो देर तक काम करती रही। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। पीछे मुड़ी, कुछ नहीं, सिर्फ वो लकड़ी का घोड़ा था जो अब थोड़ा टेढ़ा हो गया था। रिया ने हंसकर कहा, शायद हवा से हिला होगा। अगली सुबह रिया की नींद खुली तो उसका टेडी बेयर फर्श पर पड़ा था। उसकी एक आंख फटी हुई थी। रिया को गुस्सा आया, किसने किया ये? लेकिन घर में कोई नहीं था। उसने टेडी को उठाया और देखा, उसकी पीठ पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज से कुरेदा गया हो। रिया ने घोड़े को देखा, उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं। उस दिन ऑफिस में रिया का बॉस उस पर चिल्लाया। क्लाइंट ने उसका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया। घर लौटते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। रात को वो थकी हुई सोने गई। आधी रात को उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। वो उठी, लेकिन कमरे में कुछ नहीं, सिर्फ घोड़ा अब उसके बेड के पास था। रिया डर गई। उसने घोड़े को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया। सुबह उठी तो अलमारी का दरवाजा खुला था। घोड़ा फिर टेबल पर था, लेकिन अब उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। रिया को लगा उसकी आंखें उसका पीछा कर रही हैं। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, रात्रि का सवार, और जो निकला उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 100 साल पहले एक गांव में एक घुड़सवार था जो रात में लोगों को मारता था। उसकी आत्मा को एक तांत्रिक ने एक लकड़ी के घोड़े में कैद कर दिया, लेकिन हर बार जब कोई उसे घर लाता वो फिर से आजाद होने लगता। लोग पागल हो जाते, उनके करीबी मर जाते और आखिर में वो खुद घोड़े के नीचे कुचले हुए मिलते। रिया ने फैसला किया, वो घोड़े को जला देगी। उसने माचिस जलाई और घोड़े को आग के हवाले कर दिया, लेकिन जैसे ही लकड़ी जलने लगी एक भयानक चीख गूंजी, तू मेरे साथ चलेगी। आग में से एक काला साया निकला, घोड़े की लगाम हाथ में लिए हुए। रिया भागी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा। रिया की लाश बेड पर थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुईं, गले पर लगाम के निशान, और उसके बगल में वो लकड़ी का घोड़ा फिर से था, बिल्कुल नया, जैसे कभी जला ही न हो। आज भी वो एंटीक शॉप में रखा है। दुकानदार अब मुस्कुराकर कहता है, ये मुफ्त है, बस इसे घर ले जाओ और रात में अकेले मत सोना। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पुराने खिलौने सच में आत्माओं को कैद कर सकते हैं, या ये बस दिमाग का वहम है? कमेंट में बताओ। और हां, अब पॉकेट स्टोरी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगी ऐसी ही और डरावनी, शॉर्ट और एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरीज। लिंक पिन कमेंट में है। अगर कहानी पसंद आई तो स्टोरी लाइन न्यू को सब्सक्राइब करो। अगली स्टोरी में फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।